हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज आपका नया चैप्टर है जंतु जगत। अभी आपने पिछला चैप्टर ख़त्म किया, उसका नाम था पादप जगत। आज हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में किस प्रकार से भोजन लेते हैं वो और किस प्रकार से उससे अपना पोषण करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्टारफिश के बारे में बताया गया है। स्टारफिश जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार के रूप में लेती है। स्टारफिश उन जंतुओं को खाती है जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच होता है। कवच खुलने के बाद वह अपना आमाशय बाहर निकालकर जंतुओं के कोमल भागों को खाती है। जब कवच खुल जाता है उसका तो वो अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतुओं के कोमल भागों को खाती है। बाद में आमाशय को अंदर लेकर आहार को धीरे धीरे पचाती है। तो इसका कुछ अलग तरीके का फंक्शन है। अब हम देखेंगे मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। देखो, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन, आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। लेकिन जंतु अपने भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। प्रत्येक जीव जंतु अपना भोजन अलग अलग तरीके से लेता है। अब हर एक जंतु जो होता है वो अपना भोजन अलग अलग तरीके से प्राप्त करता है। जैसे मधुमक्खी है और हमिंग बर्ड पौधे से मकरंद चूसते हैं, मतलब उसका रस चूसते हैं। सर्प जाति के अजगर अपना भोजन समूचा निकल, जैसे अजगर होता है वो अपना पूरा फूड एक बार में ही निकल जाता है, पूरे जानवर को एक बार में निकल जाता है। जल में रहने वाले जीव जंतु जल में तैरते खाद्य पदार्थ के कणों को छानकर उनका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है। मनुष्य भी जो भोजन करते हैं वह सीधे तरीके से नहीं पचाते हैं, एक बार में ही नहीं पच जाता है। वो भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलकर उसका पाचन किया जाता है। मतलब जो भी हमने जटिल पदार्थ खाए हैं उनको सरल पदार्थों में बदला जाता है, फिर उसका पाचन किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है तथा इसमें जो अंग सहायक होते हैं उन्हें मिलाकर एक तंत्र बनता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? वे अंग जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, उनका जो तंत्र होता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब भोजन को अपने मुंह से खाते हैं, उसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। मुंह से क्या होता है? भोजन एक नली में प्रवेश करता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, मतलब बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक होती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया। आप ध्यान रखेंगे, ये पूरी जो भोजन नली है, ग्रास नली होती है, इसको कुछ भागों में बांटा गया। पहला है मुख गुहिका, दूसरी है ग्रसिका, तीसरा आमाशय जिसे पेट भी कह देते हैं हम लोग, चौथा क्षुद्रांत जिसको छोटी आंत कहते हैं, बृहदांत्र मतलब जिसको बड़ी आंत कहते हैं, और मलद्वार। ठीक है। तो भोजन को पचाने में कुछ ग्रंथियां भी सहायक होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अंग ही सहायक होते हैं, कुछ ग्रंथियां भी सहायक होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथि है, यकृत, आपको पता होना चाहिए यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय है जो पाचक रस निकालते हैं। ये ग्रंथियां क्या होती हैं? इनसे पाचक रस निकलता है, जिसके कारण भोजन जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में बदल जाता है। भोजन वो होता है वो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में बदल जाता है। अब देखिए लिखा हुआ है, आहार नाल तथा संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। जो आहार नाल है आपकी, जो मुंह से लेकर गुदा तक है, और उसके साथ साथ जो ग्रंथियाँ मैंने बताई हैं आपको, ये मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में हम देखेंगे। मुख गुहिका क्या है? आहार मुख द्वारा शरीर के अंदर जाता है, इसे अंतर्ग्रहण की क्रिया कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, भोजन का मुंह के द्वारा शरीर के अंदर ले जाना अंतर्ग्रहण कहलाता है, अंतर्ग्रहण की क्रिया कहलाती है, जो भोजन को मुलायम बनाती है। उसके बाद भोजन दांतों के काटने और चबाने के द्वारा ग्रसिका में चला जाता है, उसके बाद ग्रसिका में जाता है। अब जीभ एक मांसल पेशीय है, अंग है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। अब पीछे की ओर जुड़ी होती है, इसका आगे का भाग स्वतंत्र होता है। जीभ पर कलिकाओं के होने के कारण हमें अलग अलग पता चलता है। जीभ घी होती है जिसकी वजह से हमें स्वाद पता चलता है, क्योंकि इस पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। फिर आगे देखेंगे, मुख में लाला या लार ग्रंथि से लार निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं। सेलिवरी अमाइलेज होता है, एंजाइम का नाम है सेलिवरी अमाइलेज। लार में जो एंजाइम होता है उसका नाम है सेलिवरी अमाइलेज। ये क्या करता है? लार रस जो होता है मंड को शर्करा में बदल देता है। ध्यान रखेंगे,
स्टार्च को शुगर में बदलता है। तो सबसे पहले डाइजेशन कौन सी चीज़ का होता है? स्टार्च का। किस में? शुगर में। ध्यान रखना है इस बात को। जो लार जो होती है वो मंड को शर्करा बदल देता है। मतलब कहने का ये हुआ कि सबसे पहले मनुष्य के शरीर में मंड का पाचन होता है। और एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। लिखा हुआ है एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। लार का पीएच मान 6.5 होता है। ठीक, लार का पीएच मान 6.5 होता है। अब देखिए लार में कौन कौन से एंजाइम हैं। सबसे पहला है एमिलेज या टाइलिन, जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। आप बहुत ही ध्यान से इसका नोट्स बनाते चलेंगे। लार में जो एंजाइम पाया जाता है, पहला है एमिलेज, इसको टाइलिन भी कहते हैं, जो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। माल्टोज एक शुगर का ही नाम है। उसके बाद माल्टेज एक होता है एंजाइम, जो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, और है लाइसोजाइम, जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है जीभ से क्या होता है? जीभ से स्वाद का पता चलता है। जीभ के अगले भाग से मीठा, पिछले भाग से कड़वा। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ। जीभ के अगले भाग से मीठा, पिछले भाग से कड़वा और तीखा, दोनों साइड से खट्टा नमकीन स्वाद का पता चलता है। अब दांत के बारे में देखते हैं। मनुष्य में आयु के आधार पर 2 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए मनुष्य को बाइफोडेंट भी कहते हैं। मतलब जिनके जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। पहला होता है दूध के दांत और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। दूध के दांत जो 8 साल तक टूट जाते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं, ये 20 होते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। और स्थायी दांत 32 होते हैं, ये 8 साल के बाद निकलते हैं। जो लास्ट में सबसे लास्ट में निकलता है किशोरावस्था पर, उसे हम कहते हैं अक्कल दाढ़। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला भाग। अब कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार भी देखते हैं। सबसे पहला आप ध्यान रखो, कृंतक, आगे से पीछे की तरफ जो सबसे सामने होते हैं, जो सबसे सामने के दांत होते हैं 4, उन्हें कृंतक कहते हैं। ठीक है, कृंतक का कार्य होता है काटना किसी चीज़ को। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई जैसे आप ऐसे मान के चलिए आप केला खा रहे हैं, तो आप केला जिस दांत से खाते हैं, सामने वाले दांत से, वो कृंतक है। फिर है रदनक, चीरना या फाड़ना। जैसे आपने कभी गन्ना खाया हो तो गन्ने को छीलने के लिए हम जो किनारे वाले दांतों का प्रयोग करते हैं वो रदनक कहलाते हैं। इनका काम चीरना या फाड़ना होता है। फिर है अग्र चर्मणक, इसके पीछे से जस्ट इसके पीछे जो चौड़े दांत होते हैं उनका काम होता है पीसना या तोड़ना। और फिर जो सबसे लास्ट में होते हैं जो दाढ़ चर्मणक जिसे कहते हैं, उसका काम होता है चबाना। तो आप ये ध्यान रखेंगे कौन से दांत का क्या कार्य होता है। अब अगला हम भाग देखेंगे उस नली का, जो आहार नली है हमारी, उसमें ग्रसिका या ग्रसनी। ठीक है, ग्रसिका में जब भोजन चला जाता है तब इसकी भित्ति के संकुचन से भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है तथा आमाशय। कहने का मतलब ये हुआ जब मुंह से खाना भीतर गया, इसको फूड पाइप कहते हैं। मतलब भोजन की जो नली होती है मुंह से पेट तक ले जाने वाली, उसे ग्रसिका या ग्रसनी कहते हैं। जिस गति के कारण भोजन ग्रसिका से आमाशय में जाता है उसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस क्या होता है जरा ध्यान रखिए। जब खाना हम खाते हैं तो उस नली में क्रमानुकुंचन होता है। मतलब उसकी जो भित्ति होती है वो इस प्रकार से संकुचन करती है कि भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ चलने लगता है। उसी को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मतलब उस नली के अंदर भोजन का चलना पेरिस्टालसिस कहलाता है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें लिखा है हमें हिचकी, खांसी या घुटन क्यों होती है। इसमें लिखा है श्वास नली तथा ग्रसिका नली दोनों एक साथ होती हैं। मतलब जो सांस वाली नली होती है उसी से जस्ट चिपकी हुई होती है आपकी ग्रसिका नली, एक ही साथ होती हैं। ठीक है, सांस नली का काम होता है वायु को फेफड़े तक ले जाती है, लेकिन ग्रसनी में भोजन और वायु दोनों एक ही भाग से होकर जाते हैं। जब भोजन निगलते हैं तो एक मासल रचना वाल्व होती है जो श्वास नली को ढक देती है और भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश करते हैं तो हमें हिचकी या खांसी होती। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सांस की नली है और जो खाना ले जाने वाली नली है वो दोनों एक साथ ही होती हैं और दोनों के ऊपर एक ही वाल्व होता है मांस का। तो जब से ही हम खाना खाते हैं तो सांस वाला वाल्व बंद हो जाता है, सांस वाला बंद हो जाती है नली और भोजन वाली खुल जाती है। तो क्या होता है कभी कभी गलती से सांस वाली नली में अगर हमने खाना खाते समय सांस ले ली तो सांस वाली नली में भोजन के कण जैसे ही प्रवेश कर जाते हैं वैसे ही हमें हिचकी या खांसी होने लगती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आमाशय। आमाशय को हम आम भाषा में पेट कहते हैं।
ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। जो भी आहार नाल हम पढ़ रहे हैं उसके जो भाग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है, जो जे के आकार का होता है। मतलब जो आमाशय या पेट होता है आपका वो जे के आकार में होता है। जैसे जे अक्षर होता है इंग्लिश का वैसे ही होता है। इसकी भित्ति मोटी व थैली की तरह होती है। इसकी जो बाहर की जो संरचना होती है, भित्ति का मतलब इसकी जो बाहरी सतह होती है वो मोटी होती है और थैली की जैसी होती है। और यह आमाशय क्षुद्र आंत में खुलता है, छोटी आंत में। मतलब कहने का ये हुआ कि आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। अब है ग्रसिका से भोजन सीधे आमाशय में आता है। ग्रसिका से आमाशय की सतह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित होता है। अब क्या हुआ कि जो आपका आमाशय है इसकी सतह से HCl और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। अब श्लेष्म आमाशय की आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता था, अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 चीज़ें निकलती हैं। ध्यान से देखेंगे तो पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है पाचक रस और तीसरा श्लेष्म। श्लेष्म मतलब हुआ म्यूकस निकलता है, जो क्या करता है आमाशय की आंतरिक स्तर को, जो इंटरनल वॉल जो है आमाशय की, उसको सुरक्षा प्रदान करता है तथा अम्ल जीवाणुओं को नष्ट कर। जो अम्ल हमारे शरीर में आ जाते हैं जो हमारे शरीर में जीवाणु आ जाते हैं गलती से भोजन के साथ, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है आमाशय में वो उन्हें नष्ट कर देता है। अब जठर रस अम्लीय होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसमें रस निकलता है पेट में आमाशय में वो अम्लीय होता है। इसमें एंजाइम होते हैं, ठीक है। पाचक रस या जठर रस एक ही बात है। प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदल देता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदल देता है। आमाशय यकृत से पित्त रस ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, आमाशय जो है वो यकृत से पित्त रस ग्रहण करता है और पित्ताशय में इकट्ठा करता है। ध्यान रखेंगे जो पित्त रस होता है, जो बाइल जूस होता है, वो यकृत से निकलता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। लोग गलत कर देते हैं कि पित्ताशय से ही निकलता है पित्त रस, ऐसा नहीं होता है। वो निकलता है यकृत से और पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अब ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो आमाशय होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा एक श्लेष्म या म्यूकस और तीसरा ये डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस होते हैं। और जो पाचक रस होते हैं वो हमेशा अम्लीय ही माध्यम में काम करते हैं, इस वजह से अम्ल निकलता है और वो कीटाणुओं को मारता भी है, ठीक है। और दूसरा जो श्लेष्म निकलता है वो अम्ल की वजह से जो आपका आमाशय है उसका आंतरिक स्तर नष्ट ना हो जाए उसकी सुरक्षा करता है। अब जठर रस में मौजूद एंजाइम और उनके कार्य देखेंगे। जो डाइजेस्टिव जूस हैं उसमें कौन कौन से एंजाइम और उनके कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले लिखा है पेप्सिन। जो आपके आमाशय में जो रस निकलते हैं उनमें ही एंजाइम होते हैं। तो पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में परिवर्तित करता है। देखो लिखा भी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन के बिना कार्य नहीं करता, क्योंकि इसको अम्लीय माध्यम चाहिए अपना काम करने के लिए। तो पेप्सिन हो जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलता है। फिर है रेनिन, रेनिन भी निकलता है। लिखा है इसमें कैसीन, जो दूध में प्रोटीन होती है को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तित करता है, जिससे आमाशय में दूध का फटना कहते हैं। क्योंकि हमारे पेट में अम्लीय माध्यम है तो अम्ल में क्या होगा, दूध हमेशा फट जाता है अम्लीय माध्यम में। तो कहने का मतलब दूध को पचाने के लिए हमारे आमाशय में रेनिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। जो कि रेनिन हार्मोन नहीं, रेनिन एंजाइम रिलीज़ होता है जो कि दूध में मौजूद प्रोटीन कैसीन को पचाता है। फिर है म्यूसिन। म्यूसिन क्या है, जठर रस की अम्लीयता को कम करता है। मतलब जो उसमें अम्लीय माध्यम बन गया है अब उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब भोजन आगे जाएगा तो वहाँ उसे अम्लीय रूप में काम नहीं करना है, इस वजह से म्यूसिन जो निकलता है वो भोजन को अम्लीयता को कम करने का काम करता है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साथ बने रहें। थैंक यू।